इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। इस ग्रंथ में छिपी हुई है। जब तक व्यक्ति घर गृहस्थी में रहता है, उसे जीवन जीने के लिए, सही तरीके से जीवन जीने के लिए एक कला की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की, एक तरीके की आवश्यकता होती है। वह व्यवहारिकता को निभाते हुए किस प्रकार ईमानदारी से नैतिकता का पालन कर सके और वह उस धर्म पुरुषार्थ को कर सके। और जब वह धर्म पुरुषार्थ कर सकता है, उसके पश्चात ही वह भविष्य में मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होता है। यूँ कहें, इस महाकाव्य में सब कुछ समाहित है, धर्म पुरुषार्थ भी और मोक्ष पुरुषार्थ भी। और जिस अर्थ पुरुषार्थ को आप लोग करते हो, वह अर्थ पुरुषार्थ किस भांति किया जाना चाहिए, यह भी मार्ग इसमें सुझाया गया है। विगत दिनों से इस मूक माटी की भूमिका की बात चल रही है। वो सोचते हैं आज से इस ग्रंथ का पूर्ण रूप से, सही रूप से उस मंगलाचरण को प्रारंभ कर दिया जाए। कल ये बात हुई थी कि जब किसी पात्र को कुछ दिया जाता है तो उसकी योग्यता की जांच करना भी बहुत आवश्यकता है। जब तक हम उसकी पात्रता को परखेंगे नहीं, वो मूल्यवान वस्तु भी अपनी मूल्यता को खो देती है, वह भी अपनी कीमत को खो देती है। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात आचार्य वीर सेन स्वामी जी कहते हैं उस धवला ग्रंथ में। कल जिन बातों को कहा था, वह पात्रता को लेकर के, वो 10 प्रकार के पात्र यदि दाता को मिले तो उन पात्रों को ये ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेगा बल्कि ज्ञान का दुरुपयोग कर लेगा। सदुपयोग की इतना चिंता नहीं है जितनी चिंता होती है ज्ञान का दुरुपयोग ना हो जाए। तो हम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार का बनाना सीखें। यदि बहुत ऊंचाई की ओर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इतनी चिंता नहीं करना। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखना कहीं हम गिर तो नहीं रहे। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान तब ज़्यादा हो जाता है हम जहाँ हैं वहाँ ही नहीं रहते हैं, हमारा अधोपतन हो जाता है, हम नीचे की ओर चले जाते हैं। तो हमारा ऊर्ध्वगमन हो, हमारी यात्रा ऊपर की ओर हो, इस बात को ध्यान रखते हुए बड़े बड़े आचार्य कह गए हैं कि उस ज्ञान का, उस ग्रंथ का सदुपयोग होना चाहिए। और उसके लिए, पात्रता के लिए उन्होंने कहे हैं कि वह पात्र किन भांति नहीं होना चाहिए, वह शैलघन की भांति नहीं होना चाहिए, उस भग्न घट की भांति नहीं होना चाहिए, उस चालनी की भांति, उस जोंक की भांति और उस तोते की भांति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया है सर्प का। सर्प क्या करता है? पीता तो मीठा दूध है, लेकिन जब भी उगलता है जहर ही उगलता है। वह अपने मुख से कभी भी मिठास नहीं उगलता है। जब भी वह किसी को डंक मारेगा, डसेगा, तो उसके शरीर में जहर ही फैलेगा। ऐसे कुछ श्रोता वर्ग होते हैं। कितना अच्छे से अच्छा भी क्यों ना पान कराया जाए, खिलाया जाए, पिलाया जाए, लेकिन उनके मुख से जब भी निकलता है तो वह सही ना निकल करके जहर की भांति गलत ही निकलता है। और बिल्कुल ऐसा होता है, आया है अनादिकाल से। हर एक व्यक्ति के साथ सिर्फ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं समझना ये आज की बात है। न जाने हमने कितने बार इस ज्ञानामृत का पान किया होगा, कितने बार धर्मोपदेश को सुना होगा, कितने बार जिनवाणी का स्वाध्याय किया होगा। न केवल किसी मुनि महाराज से, बल्कि बड़े बड़े तीर्थंकरों से, बड़े बड़े रिद्धिधारी से, मुनियों से भी सुना होगा, समझा भी होगा। लेकिन सुनने और समझने के पश्चात भी हमने उसमें से वह ग्रहण नहीं किया जो ग्रहण किया जाना चाहिए था। हमने उसमें से कुछ गलत ही ग्रहण कर लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो आज हर एक व्यक्ति भटकता नहीं रहता, संसार के चक्कर नहीं लगाए रहता। संसार का परिभ्रमण चल रहा है, चक्कर लग रहा है। इसका मतलब है अच्छा सुनकर के भी हमने, मीठा सुनकर के भी हमने जो दिया है इस दुनिया को, गलत ही दिया है।
हमने वैसा नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था, यानी हमने उसमें से अच्छा ना ग्रहण करके हमारी दृष्टि को इस प्रकार का बनाया है कि जो उसमें जहर की भांति गलत होता है वही ग्रहण करने योग्य अपने आप को बनाया है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचने की चेष्टा होनी चाहिए, और वो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जागृत होगा, जो अलर्ट होगा। बगैर अलर्टनेस के, बगैर जागृति के कभी संभव नहीं होता है। दुनिया में ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो जैसे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के लिए कहा है, मुनि महाराज के लिए कहा है, वह मुनि महाराज अप्रमत्त रहना सीखे। जितना वो अप्रमत्त रहेगा, जितना वो जागृत रहेगा, जितना वो अलर्ट रहेगा, वह मुनि उतनी ही निर्जरा करते चले जाएगा। लेकिन मुनि महाराज भी अंतर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त गुण स्थान में चले जाते हैं। वह अप्रमत्त होना, वह जागृति लेकर के आने का अभिप्राय है। आप जिस भूमिका में भले ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक भीतर से वह सावधानी नहीं होगी, वह अलर्टनेस नहीं होगा, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति जो है सावधानी के अभाव में ही कुछ सीख नहीं पाता है। ऐसा नहीं वो समय नहीं देता, आप लोग भी समय देते हैं ना, बहुत बहुत समय देते हैं, धर्म के लिए भी समय देते हैं, स्वाध्याय के लिए भी समय देते हैं, लेकिन वह जागरूकता नहीं हो पाती है, वह भीतर की सावधानी नहीं रह पाती है। इस कारण बात हमारे प्रविष्ट नहीं हो पाती है। और जो व्यक्ति जितना जागृत रहेगा, वह व्यक्ति अपने आप को उतना ही बचा करके चलेगा पापों से, और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। तो ये ग्रंथ जो मूकमाटी ग्रंथ है, आचार्य भगवान का लिखा हुआ महाकाव्य है, पापों से अपने आप को बचाते हुए कैसे धर्म का अनुसरण कर सके, धर्म का पालन कर सके, और पुण्य का अर्जन करते हुए आगे बढ़ने की यात्रा है। एक बहुत छोटा सा अदना सा पात्र को आचार्य भगवान ने चुना वो माटी के रूप में, और जब उसका पुरुषार्थ हम देखते हैं कि वो माटी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, जमीन से लेकर के, नींव से लेकर के वह शिखर तक पहुँच सकती है, लोगों के सिर के ऊपर तक पहुँच सकती है, यानी वो कलश के रूप में। जब एक जड़ वस्तु का उत्थान इतना ज़्यादा हो सकता है, पुद्गल वस्तु इतनी ऊंचाइयों को छू सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं छू सकते? कभी चिंतन किया? हाँ, एक जड़ वस्तु कितनी पवित्रता अपने भीतर प्रकट कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कभी विचार आया आपके मन में कि हम भी उस ऊंचाइयों को छुएं, हम भी उस पवित्रता को, शुद्धता को प्रकट करें जैसा उन पात्रों ने किया है? कितने लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमें भी अपने आप को उसी प्रकार से कुछ बनाना है, कुछ ऊंचा उठाना है? कभी प्रश्न ही नहीं उठते शायद। चिंतनशील व्यक्ति होता ही नहीं, विचार ही नहीं करता। क्यों? उलझा जो रहता है सवेरे से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं है कि हर गृहस्थ ऐसी ही जिंदगी बिता देता है, कुछ ऐसे भी गृहस्थ होते हैं इस प्रकार का चिंतन करते हैं, इस प्रकार की विचारधारा लेकर के आते हैं, और ये ही चिंतन मान करके चलना उसे जो है धर्म की श्रेणी में ऊपर पहुंचाने वाला होता है, उसके जीवन में सही धर्म को प्रकट करवाने वाला होता है। ये जो सारे के सारे माध्यम हैं, शास्त्र है ये भी एक माध्यम है, और गुरु और भगवान भी एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उद्देश्य को जानो, उस अभिप्राय को जानो, क्या उद्देश्य होना चाहिए और वर्तमान में हमारा क्या उद्देश्य है। एक बात यदि आपको याद होगी, हम हमेशा कहते हैं कोई भी कार्य करो जीवन में, चाहे धर्म संबंधी करो, चाहे आप कार्मिक जगत में कर्म संबंधी करो, एक उद्देश्य को पहले निर्धारण करो, लक्ष्य को पहले निर्धारण करो, अभिप्राय को पहले बनाओ। जो व्यक्ति उस अभिप्राय को पहले बना लेता है, उसका हर कार्य आनंद को देने वाला होता है, हर कार्य एक संतुष्टि को देने वाला होता है, एक शांति को देने वाला होता है। बगैर अभिप्राय का किया हुआ धर्म और बगैर अभिप्राय का किया हुआ कर्म दोनों कोई मायने नहीं रखता, दोनों कुछ भी नहीं देगा, और ऐसे ही जिंदगी प्राय हर व्यक्ति की चले जाती है। बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो भी नहीं चिंतन कर पाते, सोच पाते हैं क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारे व्यापार करने का, और बड़े बड़े धर्म करने वाले लोग भी नहीं सोच पाते। कभी आपने सोचा क्या उद्देश्य है आपके धर्म करने का?
क्या उद्देश्य है आपके मंदिर आने का, क्या उद्देश्य है आपके शास्त्र स्वाध्याय करने का, क्या उद्देश्य है आपके पढ़ने का? एक थोड़ी सी चिंतन की धारा प्रवाहित किया तो करो। उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लगता है, हाँ? उसके लिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने की चेष्टा करो। हाँ, जो व्यक्ति जहाँ वहीं से द्रव्य चढ़ा ले, वहीं से नमस्तु कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास में थोड़ा सा व्यवधान होता है, डिस्टर्बेंस होता है, समझ रहे हो? हाँ। हम यदि किसी के लिए सहयोगी नहीं बन सकते हैं तो दुनिया के लिए अंतराय के बाधक न बने, हाँ, अंतराय उत्पन्न करने वाले न बने। इस बात को थोड़ा सा समझने की चेष्टा होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? इतनी क्षमता नहीं है प्राय व्यक्ति की वो कुछ सहयोगी बन सके। हाँ, व्यक्ति सहयोगी न बन करके बाधक अवश्य बन जाता है। और जब हम दूसरों के लिए अंतराय उत्पन्न करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो समझ करके चलना, जैसे आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं, विघ्न करणम अंतरायस्य। हमारे जीवन में वो अंतराय कर्म बनता है और वो उदय आता है तो फिर हर व्यक्ति परेशान रहता है, सोचता है, विचारता है, क्या करें महाराज जी, कुछ हो ही नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ पा ही नहीं रहे हैं, कुछ ज्ञात हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भीतर से प्रविष्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हम सबका, हर एक संसारी व्यक्ति का, वो अज्ञान दशा में ऐसे अंतराय कर्म को बांध करके चलता है। समझ रहे? हमें अंतराय कर्म भी नहीं बांधना है, और जो बंधा है पहले से अज्ञान के कारण, उससे तो हमें धोने का पुरुषार्थ करना है, निकालने का पुरुषार्थ करना है। और ये शास्त्र जो हैं, ये ग्रंथ जो हैं, एक माध्यम बनते हैं अपने आप को शुद्ध बनाने का, अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाने का। तो समझने की चेष्टा होना चाहिए कि हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं कि नहीं, तब ये सार्थकता निकलेगी इसे सुनने की, इसे पढ़ने की, अन्यथा कुछ भी नहीं निकलेगा। इसे मात्र सुनने तक सीमित नहीं रहना, थोड़ा सा उसे गुनने तक का भी पुरुषार्थ करना। और गुण वही सकता है जो व्यक्ति, जो उसमें अच्छा तत्व छिपा हो वह ढूंढने की कोशिश करता है, उस सर्प की भांति नहीं जो ढूंढता भी है तो उसमें से जहर ही जैसा तत्व ढूंढता है। समझ रहे हो ना? तो सर्प की भांति श्रोता नहीं होना चाहिए। और कैसे श्रोता नहीं होना चाहिए? एक शब्द उसमें और आता है, मिट्टी की भांति भी नहीं होना चाहिए। बात मुख माटी की चल रही है, उदाहरण उसमें आचार्य वीरचंद स्वामी की, माटी की भांति भी नहीं चाहिए। माटी के ऊपर जब पानी पड़ता है वो भीगती है, नर्म भी हो जाती है, गीली भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं सूख जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ देर तक भीगे भी रहते हैं, गीले भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी तपन आती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है, तुरंत उनकी आर्द्रता जो है समाप्त हो जाती है, उनका भीगापन जो है सूख जाता है, उनके हृदय में भी दरारें उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे उस मिट्टी के लोंदे में दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। कब होती हैं दरारें? जब सूर्य तपता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता जिंदगी में आने पर सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना? धर्म भी छोड़ देते हैं, उस विश्वास और श्रद्धा को भी छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ते? आस्था आपकी डगमगाने लगती कि नहीं? कब डगमगाती? थोड़ी सी प्रतिकूलता में। लेकिन जो व्यक्ति उन प्रतिकूलताओं को झेल जाएगा, सही मायने में समझना, उसी की श्रद्धा बहुत मजबूत होती है, अन्यथा वह श्रद्धा कभी मजबूत नहीं होती। आचार्य भगवान का एक बहुत सुंदर हाइकू है, बहुत ध्यान से सुनना। अनुष्ठान के साथ ही श्रद्धा की परीक्षा होती। अनुष्ठान के साथ ही श्रद्धान की परीक्षा होती है। हमारा श्रद्धान कितना है, हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, उसकी परीक्षा कब होगी? जब हम उसको, उस श्रद्धा को अनुष्ठान में ढालेंगे, यानी अपने जीवन में ढालेंगे। लेकिन प्राय व्यक्ति जब जब ऐसी घड़ी आती है, जब जब ऐसा समय आता है, अनुष्ठान का वक्त आता है, उसी समय उनकी श्रद्धा जो है गड़बड़ाने लगती है और वह छोड़ देते हैं। तो जब प्रतिकूलता है जीवन में, वो एक घड़ी है, एक मौका है, परीक्षा है
किसकी परीक्षा करने का? हमारी श्रद्धा की, हमारी आस्था की परीक्षा करने का। और बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, नहीं हो जाते। कब कब आप सफल होते हो? जब थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आती है। जैसे वो मिट्टी थोड़ी सी धूप निकलने पर सूख जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं। ऐसा नहीं है वो धर्म करते नहीं हैं, ऐसा नहीं उनकी श्रद्धा होती नहीं धर्म में, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति होती है, धर्म करते भी हैं। लेकिन कब उनके जीवन में दरारें पड़ने लगती हैं? थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आने पर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपने आप को उस माटी की भांति भी नहीं बनाना जो गीला तो होता है, लोंदा माटी का, लेकिन सूर्य की एक किरण पड़ते ही वह सूखने से लगता है। आप लोग कब सूखते हो बताओ? कब आपकी आर्द्रता सूखने लगती है, आपका भीगापन जो है दूर होने लगता है, आप सूखे सूखे हो जाते हैं। हर व्यक्ति प्राय नहीं सूखता, उसका धर्म जो है सूखने से लगता है। तो इस प्रकार का नहीं बनाओ अपने आप को। किस प्रकार का बनाना है? उससे ऊपर उठ करके कुछ बनाने की चेष्टा करो। इसके अलावा आचार्य भगवान ने और भी उसमें उदाहरण दिए हैं। हम सोच रहे हैं उन उदाहरणों को गौण कर दें, इस विषय को लेकर के चलें, नहीं तो पूरा चतुर्मास निकल जाएगा अपना, तो ये हो नहीं पाएगा। कौन सा उदाहरण दिए बता दें, नाम ही बता दें, नाम बता दें। भैंसे की भांति भी नहीं श्रोता होना चाहिए। भैंसा, हंसी आती है उसको सुन करके। भैंसा नदी में उतरता है, तालाब में उतरता है नहाने के लिए, और पूरे तालाब को गंदा कर देता है ना। वो तो खुद स्वच्छ हो जाता है, नहा लेता है, लेकिन जिस तालाब में नहाता है पूरे सारे तालाब को वो गंदा कर देता है। वो पानी जो है फिर पीने के योग्य नहीं रह जाता है, उसे कोई पी नहीं सकता, पिएगा तो और बीमार पड़ जाएगा। ऐसे है। तो कैसे हैं कुछ लोग, माहौल को एकदम गंदा कर देते, नहीं कर देते। कई लोग होते हैं मंदिर में आते हैं तो एकदम चिल्लाने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं वगैरह। जो लोग धर्म ध्यान करने के लिए आए, अपने परिणामों को शांत करने के लिए आते हैं, उसकी छवि को देख करके, उसके आचरण को देख करके और उनके परिणाम जो है बिगड़ने लगते हैं। हाँ, ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कारण कह रहे हैं कि आचार्य भगवान, इतने बड़े आचार्य भगवंतन ने सिद्धांत ग्रंथ में दिया। जब हमने पहली बार पढ़ा आचार्य भगवान के श्रीमुख से, जब गुरुदेव ने धवला ग्रंथ पढ़ाया, हमको थोड़ा सा विचार आया, इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी को ऐसे छोटा सा उदाहरण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। लेकिन जब फिर सोचा कि नहीं, कुछ तो रहस्य होगा इसमें। उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो कहीं यदि गाफिल होता है तो इन्हीं प्रकार की प्रवृत्तियों को लेकर के गाफिल होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।